हेलो फ्रेंड्स, हम आज बहुत दिन के बाद आप लोगों के बीच आए हैं और बहुत दिन क्योंकि एग्ज़ाम था। एईटीओ का हम लोग एग्ज़ाम देने चले गए थे। क्योंकि मेरा उम्र कम है इसलिए हम लोग का हमेशा ट्राई रहता है कि एईटीओ का हम लोग एग्ज़ाम दे, है ना। इसलिए सॉरी। फिर मैं आपको यानी प्रश्नावली 1.3 एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसमें कुछ क्वेश्चन जो है सिद्ध करना है आपको, है ना। इसलिए मैं फिर से आपको क्या कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। √5 को अपरिमेय साबित करना है कि यह अपरिमेय संख्या कैसे है। ठीक है, तो आपका प्रश्न है, सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को आपको सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या कैसे है। आइए हम लोग जानते हैं, पहले हल लिखेंगे। माना कि √5 एक, है ना, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या तथा हम जानते हैं कि P/Q के रूप में परिमेय संख्या होता है तथा P और Q पूर्णांक है, पूर्णांक होता है जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0। इसलिए P/Q इक्वल टू √5 लिख सकते हैं। यदि P और Q यदि P और Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके गुणनखंड से विभाजित करके √5 इक्वल टू A/B प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जहां A तथा B सह अभाज्य है, अभाज्य होता है, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, √5 इक्वल टू A/B दोनों तरफ वर्ग करने पर हम पाते हैं कि √5 B इक्वल टू √5B का स्क्वायर इक्वल टू A का स्क्वायर। A का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप इधर देखेंगे
कि रूट 5 है तो 5 रूट तो कैंसिल हो जाएगा, 5p² हो जाएगा इक्वल टू a²। ठीक है, जहां यहाँ देखिएगा b² इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, a²/5। ठीक है, यानी 5 क्या कर रहा है, a को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, a को विभाजित करता है, अतः 5 है ना, 5a² को विभाजित करता है, अतः 5a को विभाजित करता है। विभाजित करता है, इक्वेशन फर्स्ट। जगह नहीं है इसलिए थोड़ा हम लोग मिटा लेते हैं। विभाजित करता है, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। चूंकि क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 5c माना, इसको मान लिए a का वैल्यू 5c मान लिए, है ना, तो क्या लिखेंगे इस इक्वेशन में, यहाँ पर जो वैल्यू हम लोग लाए हैं यहाँ पर, इसके जगह पर हम a के जगह पर 5c को भी हम लोग रख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा ही हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5b² इक्वल टू a², यानी 5b का वैल्यू जो है b² होगा और a का वैल्यू हमने 5c लिया तो 5c का स्क्वायर कर सकते हैं। तो 5b² इक्वल टू क्या हो जाएगा 25c²। यहाँ जो है b² इक्वल टू 25c²/5 हम लोग लिख सकते हैं। जब इसको हम लोग काटेंगे तो काटने के बजाय क्या हो जाएगा, कटेगा तो 5 हो जाएगा, यानी b² इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, c² लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखने को मिलेगा आपको, यहाँ b5 जो है क्या है, यहाँ पर देखिएगा कि 5 है ना, c² को विभाजित करता है। ठीक है, अतः जो है 5b को भी विभाजित करता है, अतः 5p को भी विभाजित करता है। इक्वेशन क्या हो गया आपका, 2 हो गया। इस समीकरण 1 तथा 2 से आइएगा तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा कि अतः समीकरण 1, 2 से हम पाते हैं, अतः समीकरण 1 तथा 2 से, है ना, कि 5a को विभाजित करता है तथा b को भी विभाजित करता है। इसलिए दोनों को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता है, जिसमें 5
उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड है इसलिए इधर वाला हम मिटा देते हैं। ठीक है, याद है ना। इसलिए निष्कर्ष क्या निकलता है, इससे हमारी यह तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए तथा बी में एक के अतिरिक्त गुणनखंड के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह विरोधाभास परिणाम हमारी कल्पना को गलत प्राप्त होता है। इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है ना। इसलिए √5 जो है अपरिमेय संख्या है। दैट्स ऑल, थैंक यू। अच्छा लगा होगा।